जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए छत्तीसगढ़ के मिट्टी संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यह अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में पाया जाता है? मैदानी भाग में और पठारी भागों में पाया जाता है। जो कि कौन कौन सा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आता है? दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मटासी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी कंकरीली मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बलुई मिट्टी। मटासी मिट्टी हल्की बलुई और कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के ऊंचे भागों में पाई जाती है। काबर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए धान, बी गेहूँ, सी चना, डी कपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धान। काबर मिट्टी धान के लिए अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, दोमट मिट्टी किन दो प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए लाल और बलुई, बी बालू और चिकनी, सी पथरीली और बालुई, डी कंकरीली और पीली। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी बलुई और चिकनी मिट्टी से दोमट मिट्टी बलुई, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के संतुलन होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर बस्तर, बी सरगुजा, सी कवर्धा और राजनांदगांव, डी जशपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्रों में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम जिलों में मिलते हैं। जो कि काली मिट्टी कपास के उपज के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भाटा मिट्टी का विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बहुत उपजाऊ होती है, बी पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी होती है, सी जल को रोक कर रखने वाली होती है, डी दलदली भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी होती है। भाटा मिट्टी यह ऊंचे पठार क्षेत्रों में पाई जाती है जिसमें नमी कम मात्रा में होती है और इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है काली मिट्टी की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, कबर मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए बहुत कम, बी कम मध्य, सी अधिक, डी स्थायी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिक। काबर मिट्टी भारी होती है और ये पानी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता रखती है जिसके कारण ये धान की फसल को अच्छा सा पैदावार देती है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए रायगढ़ और सरगुजा, बी बस्तर, सी कांकेर, डी बिलासपुर और मुंगेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ और सरगुजा। पीली मिट्टी जो कि रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। पीली मिट्टी में क्या होता है? पूर्वी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है ना ये रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी महासमुंद, सी बलरामपुर, डी बेमेतरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महासमुंद। महासमुंद और रायपुर जिले में बलुई मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है जो सिंचाई पर आधारित होती है
जिसमें सिंचाई पर कृषि आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? ऑप्शन ए काबर, बी मटासी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस की कमी के कारण यह अम्लीय होता है, जिसके कारण खेती के लिए उर्वरक मिट्टी नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नमक, बी कीटनाशक, सी जैविक खाद और चूना, डी कोयला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैविक खाद और चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाने से क्या होता है? उसका पीएच मान संतुलित हो जाता है और जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छा से होता है जैविक खाद से। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 8 प्रकार। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन सी 6 प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत काबर मिट्टी आता है, मटासी मिट्टी आता है, लाल पीली मिट्टी आता है, भाटा मिट्टी और दोमट मिट्टी आते हैं। ये 6 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भाटा भूमि में कौन सी फसल अच्छी से होती है? ऑप्शन ए धान, बी दलहन, सी गन्ना, डी आलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दलहन। भाटा भूमि में नमी की कमी के कारण क्या होता है? इसमें हल्की फसलें जैसे अरहर, चना, मूंग आदि ये सभी की फसलें अधिक मात्रा में उपज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कबर कबरी मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मिलता है? ऑप्शन ए उत्तर बस्तर, बी बिलासपुर, सी बेमेतरा, डी बलौद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलौद। बलौद और दुर्ग क्षेत्र में कबर कबरी मिट्टी अधिक मात्रा में मिलता है। कौन सी मिट्टी जल भराव में सबसे ज़्यादा कारगर है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी भाटा मिट्टी, सी कबर मिट्टी, डी मटासी मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबर मिट्टी। कबर मिट्टी और चिकनी मिट्टी कबर मिट्टी क्या होती है? ये भारी मात्रा में चिकनी मिट्टी होने के कारण इसे जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, जिससे इसमें धान की फसल अच्छे से पैदावार होते हैं। कबर मिट्टी किस रंग की होती है? ऑप्शन ए हल्की पीली, बी गहरी भूरी, सी काली, डी लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली होती है। कबर मिट्टी काली और चिकनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मटासी मिट्टी का पीएच मान सामान्य कैसा होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी न्यूट्रल, डी बहुत क्षारीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अम्लीय होती है। मटासी मिट्टी हल्की बलुई और क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, जिससे इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। भाटा भूमि की जल धारण क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए बहुत अधिक, बी मध्यम, सी कम, डी स्थायी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कम होती है। भाटा भूमि कैसी होती है? रेतीली होती है और कठोर होती है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की वह मिट्टी जिसे जल नहीं सोखती कहा जाता है? ऑप्शन ए मटासी, बी दोमट, सी कबर, डी भाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबर मिट्टी। कबर मिट्टी अत्यधिक भारी होती है और इसमें जल आसानी से नहीं सोखती, जिसके कारण इसे लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी कबर मिट्टी,
सी मटासी मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है, नमी और संतुलन होता है, जिससे पोषक तत्व अधिक मात्रा में संतुलित होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में दोमट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए बेमेतरा जिला, बी बिलासपुर, सी कोरबा, डी कांकेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेमेतरा। बेमेतरा जिला में दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे यह धान के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए बेमेतरा क्षेत्र को प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाने हेतु किस जैव विधि का प्रयोग किया जाता है? किस जैविक विधि का उपयोग किया होता है? ऑप्शन ए सिंचाई, बी ट्रैक्टर, सी वर्मी कंपोस्ट, सी डी सिंथेटिक रंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या करता है, मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को अधिक बढ़ा देता है और जैविक खाद मिट्टी में डालने से मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक मात्रा में हो जाती है। मटासी मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मैदानी, बी ऊंचाई वाले, सी नदी तट, डी दलदली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊंचाई वाले। मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ के ऊंचे पठार में पाया जाता है। रेगुर मिट्टी किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी भाटा मिट्टी। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कपास की अधिक पैदावार होता है। किस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए भाटा, बी कबर, सी लाल मिट्टी, डी मटासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है इसमें लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी लाल रंग के दिखाई देते हैं। कवर मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए कपास, बी दलहन, सी धान, डी मक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धान। इसमें जल भराव अधिक मात्रा में होता है, जिसके लिए इसमें धान की फसल उगाई जाती है, जिसमें पैदावार अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए लकड़ी की राख, बी यूरिया, सी चूना, डी कोयला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चूना। लाल मिट्टी अम्लीय होती है, जिसके कारण इसमें चूना मिलाने से इसका पीएच मान क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जिसके कारण लाल मिट्टी में चूना मिलाने से अधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कबर मिट्टी, मटासी, सी भाटा, डी दोमट। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए कबर। कबर मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। पीली मिट्टी मुख्यतः किन तत्वों की अधिकता के कारण होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी फेरिक ऑक्साइड, सी नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड। पीली मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड कम मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह रंग हल्का रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी मिट्टी धान का कटोरा कहलाने वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए कबर, बी भाटा, सी मटासी, डी
लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवर मिट्टी। यह छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है? जैसे रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, ये सभी क्षेत्र में यह मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो धान को भरपूर मात्रा में उपज देती है।